तो मैं फंक्शन को चेंज करूँगी और लिखूँगी, ठीक है ना। तो मैंने फंक्शन में क्या कर दिया, एक्स की जगह ए लिख दिया, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 2a डिवाइड बाय और लिमिट डिवाइड कह रही हूँ, a से 2a तक लिमिट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट पुट करते हैं, 2a होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 से, माइनस हो जाएगा a होल स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बस देखिए नीचे का एलसीएम है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 4 से 1 माइनस 3, और देखिए बस सिंपल हमारे पास जो है कैलकुलेशन आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन काफ़ी इजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप फंक्शन को रिप्लेस कर दें, यानी आप x को क्या कर दें, x को कर दें a एंड डी एक्स को कर दें डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये इंटीग्रेशन अब आपको याद होनी चाहिए, निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 ये a हो जाएगा, मैंने फंक्शन को चेंज किया तो ये a हो जाएगा। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट a 3 और a और यहाँ से a, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, और इसके अगर हम लोग आंसर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 से क्यूब रूट b तक हमारे पास लिमिट गिवन है, और एक्स स्क्वायर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 से 3 क्यूब रूट b रहेगी, और अब लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब रूट b और होल क्यूब डिवाइड बाई 3, एंड ये हो जाएगा 0 क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है। यहाँ पर हमारे पास क्यूब और 3 की पावर कट जाएगी, हमारे पास b आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3 से, और यही हमारा आज का आंसर है। बहुत ही सिंपल हमारे पास फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन हमें निकालनी है, लेकिन आगे जाकर ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो आप अभी से ये चीज़ें सीख लें। यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर में फंक्शन है, तो आप क्या करें, इस फंक्शन को b से रिप्लेस कर दें और डी ऑफ x को डी ऑफ b से रिप्लेस कर दें। तो फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x b क्यूब और डिवाइड हो जाएगा 0 से नहीं, डिवाइड हो जाएगा 3 पे, और लिमिट हमारे पास 0 से 3b रहेगी। अब b की जगह आप 3b जो हमारे पास लिमिट है वो आप पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3b का होल क्यूब डिवाइड हो जाएगा 3 से, एंड माइनस हो जाएगा 0 से, हमें पता है कि वो 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b क्यूब डिवाइड हो जाएगा 3 से। इसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो 20 हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9b क्यूब, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर 39 की बात कीजिए 38 तक सॉल्व कर दिए, और 39 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर गिवन है यूज़ द रूल टेबल 5.3। जो भी टेबल नंबर 5.3 में है, जो हमने पढ़ा था ये वाला, कहते हैं इसमें जो हमारे पास 1 से लेकर 3 तक इक्वेशंस है, अब आपने ये यूज़ करने हैं, यानी अब हमारे पास टेबल की चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है ना। तो जो टेबल में हमारे पास फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास 7 है, और इसकी लिमिट 3 से 1 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 तो कांस्टेंट है और 7 पे इंटीग्रेशन नहीं लग सकती, 7 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन को लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा डी ऑफ एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है एक्स, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, और हमारे पास जो लिमिट है वो 3 से 1 तक है। अब हम लोग दोनों लिमिट पुट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है, S7 को कॉमन ले लें, ठीक है ना। अब लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट सबसे पहले क्या है, 1 है, माइनस हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर x है तो बस सिंपल हमारे पास लिमिट्स होंगी जो पुट होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब 7 है, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। अब 2 हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर -2, तो ये क्या हो जाएगा -14, और ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ गए हैं। लिमिट है 0 से -2, और फंक्शन है यहाँ पर स्क्वायर रूट 2।
तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कांस्टेंट है, यानी हमारे पास x आएगा फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए अगर आप बोले कि ये तो हमें टेबल का बोला क्या है, लेकिन हम टेबल की तरफ नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि हमें ये बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है तो हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं और इंटीग्रेशन अंदर पे अप्लाई कर देते हैं, यानी अंदर तो 1 बचता है ना, एंड डी ऑफ एक्स, एंड 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है x, ठीक है। तो हमने x लिख दिया और लिमिट हमारे पास 0 से -2 है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 एंड -0 हो जाएगा, और इसी के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 और स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें पर बेसिक चीज़ें अब हमें आ चुकी है, ये हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है तो उसी से हमें ये आ चुकी है, ठीक है। इसीलिए मैं पीछे टेबल यूज़ नहीं करी, जहाँ पर फार्मूला आएगा और टफ फार्मूला आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि हमने टेबल में कौन सा फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें आती हैं तो इसलिए मैं फार्मूले की तरफ नहीं जा रही बार बार, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और हमें पता है कि 5 पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता तो उसको बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर को अंदर लिख देंगे, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक्स आता है इंटीग्रेशन में तो उसका हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 1+1 और डिवाइड हो जाए 1+1 तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5x² डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करें कि जो 5 है इसको कॉमन ले ले, ठीक है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लिमिट इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। 5 को हमने कॉमन ले लिया है और लिमिट होगी सबसे पहले 2 पे होल स्क्वायर लिएंगे डिवाइड बाय 2 माइनस ये पूरा हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड 2 तो 2 बच जाएगा, 2 5 क्या हो जाता है 10। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 10 आ जाता है। बहुत ही सिंपल था। जैसे कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को आप क्या करें, लिमिट के टाइम कॉमन ले लिया करें, क्योंकि अगर हम लोग हर लिमिट के साथ कांस्टेंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो इसीलिए जब हम लोग कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं तो इससे हमारे पास लिमिट जल्दी से सॉल्व हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास थोड़ा सा डिवीजन फॉर्म में आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/8 को कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन जो है वो एक्स पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए अब अगर डिवीजन में भी आ गया तो मैंने उसको भी कॉमन ले लिया है ताकि हम लोग सिंपली जो हमारा इंटीग्रल का फंक्शन है वो अप्लाई कर सकें। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8 हमने कॉमन लिया है। एक्स का फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया। इस पे जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 5 और 0 है। अब इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी, 1/8 को कॉमन लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 है, मैंने 0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पे होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, माइनस 3 पे होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से। इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/2। और जब 16/2 आ जाएगा तो 2 और 8 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 बाई क्या हो जाएगा 16, एंड 16/16 से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इसी के साथ जो हमारा सोल्यूशन है वो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 43। तो अगर क्वेश्चन नंबर 43 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, एक 2t है और दूसरा है -3। ये बहुत ज़्यादा सिंपल फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास देखें दो चीज़ आती है तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी ना। अब क्या करेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में भी बड़े हो गए हैं हम लोग, बहुत इंटीग्रेशन कर ली। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट स्टेप का बताती हूँ, स्लो स्लो बोलती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए हमारे पास 2t है। t का हमारे पास क्या होता है, जब भी हम लोग कोई एक सिंगल फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, 1+1 हो जाती है, डिवाइड हो जाता है 1+1 से, ठीक है। तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो देखिए 2 एंड t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये डिवाइड जो है ये सिर्फ t के नीचे है, -3 के साथ कुछ नहीं है, 3 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ एक t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और t। सही है, फंक्शन समझ आ गया है मैंने किस तरह से किया। लिमिट हमारे पास 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी। अब अगर आप देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -3t और लिमिट हमारे पास 0 से 2 रहेगी। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पर t की जगह 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड -3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक लिमिट, ठीक है। अब माइनस करेंगे दूसरे लिमिट से, 0 स्क्वायर -3
ज़ीरो, ठीक है, ये स्क्वायर है। ये हो गया, पहले एक लिमिट पुट की, फिर दूसरी लिमिट, ये 2 की पूरी लिमिट है, ये पूरी 0 की लिमिट है, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 वन 3 3 2 6, ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, ये होल 0 है तो 0 0 इट डजेंट मैटर, इसको बस छोड़ दें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -2। और इसी के साथ हमारी जो वैल्यू है वो निकल आई है। इंटीग्रेशन देखिए हमने कितने सही तरीके से सॉल्व कर लिया और हमें समझ भी आ गया है, क्योंकि देखिए हम बड़े हो गए हैं तो देखिए हमने कितने कम स्टेप्स में इतना बड़ा फंक्शन कर लिया है। इसको भी आप बड़ा फंक्शन ही बोले, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो ये हमारे लिए बड़ा स्टेप है। और देखिए हम लोग बड़े हो गए हैं, हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लिया है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, ज़्यादातर लोग बोलेंगे क्यों हम लोग इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज कर सके, इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो इंटीग्रेशन काफ़ी कर चुके हैं तो वो लोग कहेंगे इसमें एक और भी जो है तरीका है वो भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और ये जो t है इस पर हम लोग जो लिमिट है वो अप्लाई कर लेंगे 1 से 1 तक, ठीक है, एंड माइनस कर लेंगे, यहाँ पे t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, माइनस कर देंगे 0 से 2 तक, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 dt। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्या ही दिमाग खर्च करना और क्या ही इतने स्टेप्स खर्च करना जब हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।